आइए आज हम पढ़ने वाले हैं रॉकेट नोदन। तो रॉकेट नोदन क्या होता है? रॉकेट क्या होता है आप सभी को पता होगा। रॉकेट जो होता है नॉर्मल हमने बुक में जैसा चित्र दिया वैसा चित्र बना दिया गया है। इसमें एक द्रव ऑक्सीकारक कक्ष होता है। 3 कक्ष मेन होते हैं रॉकेट में। पहला द्रव ऑक्सीकारक क्षेत्र, दूसरा द्रव ईंधन, फिर उसके बाजू में क्या होता है पंप होता है पंपिंग करने के लिए, फिर तीसरा है दहन कक्ष। तो हमको रॉकेट में क्या करना पड़ता है, इस दहन कक्ष को क्या करते हैं हम जलाते हैं। तो दहन कक्ष को जलाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर से गैस क्या होगा, ये जेट नली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जेट नली है। इसी में से क्या होगा, गैस नीचे की ओर निकलेगा। फिर वो किस पे प्रेशर डालता है, पृथ्वी पे। नीचे किस पे प्रेशर डालेगा, पृथ्वी पे क्या करते हैं वो आके प्रेशर डालता है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, पृथ्वी पे आके प्रेशर डालता है। उसमें होता क्या है, वो पृथ्वी को ऊपर नीचे की ओर क्या करती है, धकेलती है। अब पृथ्वी धकेलाएगा क्या, नहीं, वो पृथ्वी के नीचे को ऐसे दबाती है। फिर क्या होता है, वो अगेंस्ट ऊपर की ओर आगे बढ़ने लगती है। इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रणोद बल। क्या कहते हैं, प्रणोद बल। तो रॉकेट की गैस क्या करती है, पृथ्वी में नीचे की ओर एक बल लगाती है, जिसके कारण रॉकेट विपरीत दिशा में क्या करता है, ऊपर उठने लगता है। बल लगता है और क्या करता है, रॉकेट गति करने लगता है। रॉकेट क्या करता है, गति करने लगता है। ये जो बल होता है ना, उसी बल को क्या कहा जाता है, प्रणोद बल। और सेकंड चीज, रॉकेट जो होता है वो संवेग संरक्षण के नियम पे आधारित होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि ये संवेग क्या होता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप ध्यान देंगे थोड़ा, संवेग क्या होता है। ठीक है, ये देखेंगे, ये रॉकेट के जो भाग है, नॉर्मल भाग है, ये है। आप इसको बना सकते हैं, बुक में भी दिया है, आसानी से नेट में भी सर्च कर सकते हैं। तो संवेग इक्वल होता है द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। ये क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, संवेग। तो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो संवेग संरक्षण क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे आप सभी, संवेग और संरक्षण क्या बोल रहे हैं, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आप समझ सकते हैं संवेग मतलब क्या होगा, उसका द्रव्यमान और उसका वेग दोनों क्या रहेंगे, संरक्षित रहेंगे या सुरक्षित रहेंगे। द्रव्यमान और वेग क्या रहेंगे, दोनों सुरक्षित रहेंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आप समझ गए होंगे। तो रॉकेट नोदन का सिद्धांत किस पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे, जिसमें रॉकेट का वेग और द्रव्यमान दोनों क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। चलिए अब हम बनाएंगे इसके व्यंजक। आइए आगे बढ़ते हैं इसके व्यंजक की ओर। मेरे ख्याल से चित्र को समझाना नहीं पड़ेगा, ये रॉकेट है नॉर्मल, आप समझ गए होंगे। इसमें दहन कक्ष को जलाएंगे तो जेट नली से क्या होगी, गैस निकलेगी और भूमि पे क्या करेगी, नीचे दबाव डालेगी। तो रॉकेट विपरीत दिशा में क्या करेगा, गति करेगा। इस बल को क्या कहेंगे, प्रणोद बल। और क्या होगा, रॉकेट आगे आगे धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इसका। आइए तो अब हम देखेंगे रॉकेट के प्रारंभिक द्रव्यमान के बारे में। तो रॉकेट क्या है, स्थिर है, तब उसका द्रव्यमान क्या होगा, m0। क्या होगा, m0। तो रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान मैं लिख लिया m0, रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान। ये थ्योरी लिखना आपको भी जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा प्रारंभिक द्रव्यमान क्या होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे m0 लिखा मैंने। क्या लिखा, m0। आप सभी को स्पष्ट होगा m0 क्या है, रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान। अब रॉकेट का क्या होगा, स्टार्ट करेंगे रॉकेट को, जलेगा रॉकेट, धीरे धीरे उसका गैस निकलेगा तो वजन कम होगा कि नहीं होगा, होगा। जैसे एक भुट्टा है, भुट्टा क्या कि हम लोग खा रहे हैं, अब उसको कच्चा है भी, अब भूनेंगे तो उसका वजन कम हो कि नहीं होगा, होगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, रॉकेट का कुछ समय पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान। तो मेरे बताओ, जो भूनेंगे तो उसमें समय लगेगा, रॉकेट को जब गैस निकलेगी उससे समय लगेगा नहीं लगेगा, तो समय को क्या होगा, टी होगा। और परिवर्तन मतलब डेल। परिवर्तन किससे प्रदर्शित करते हैं, हमेशा डेल से। तो यहाँ ऐसे डेल होगा। तो कुछ समय पश्चात, अभी ये समय निश्चित नहीं है कितना समय लगा है, कुछ समय पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान, पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान, किसका, रॉकेट का द्रव्यमान क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल m बाई डेल टी। मैंने डेल इसलिए लगाया क्योंकि रॉकेट का द्रव्यमान क्या हो रहा है, रॉकेट उड़ने पे रॉकेट का द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा, डेल m बाई डेल टी। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्या देखेंगे, रॉकेट का द्रव्यमान डेल m बाई डेल टी हो गया। अब हम देखते हैं
कि टी समय पश्चात एक निश्चित समय का मैंने प्रयोग किया, वो समय क्या लिया, टी। तो टी समय पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान क्या निकालेंगे, द्रव्यमान। अभी 3 द्रव्यमान निकाल लिया मैंने, आप देख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल एम बाई डेल टी इंटू क्या हो जाएगा, टी इंटू क्या हो जाएगा, टी। ये मैं लिख लिया। आ गया आपको समझ में। ये रॉकेट का डेल एम बाई डेल टी इंटू टी कितने समय पश्चात, टी समय पश्चात द्रव्यमान है, ये आ गया आपका। अगर मैं रॉकेट का अब कुल द्रव्यमान निकालूंगा, क्या निकालूंगा, कुल द्रव्यमान। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, रॉकेट का कुल द्रव्यमान तो हमको कैसे पता चलेगा, उसका द्रव्यमान एक्चुअली में है क्या। तो पहले क्या था m0, तो उसको माइनस करेंगे, कुल के लिए क्या करेंगे, माइनस। जैसे क्या हुआ, मैंने 50 रुपए लेके आया था, मैंने 25 रुपए क्या कर दिया, ठंडा पी दिया, स्प्राइट पी दिया, फिर क्या मेरे पास कितने बचे, तो 50 से माइनस करूंगा। इसी प्रकार कर क्या करेंगे, इसके द्रव्यमान में माइनस, तो अंतर आया है ना द्रव्यमान में, तो m0 माइनस डेल m बाई डेल टी इंटू टी। इतना समझ में आ गया। ये रॉकेट का क्या हो गया, कुल द्रव्यमान। अब रॉकेट जब चल रही है तो उसका वेग तो होगा, और वेग एक समान रहेगा क्या। रॉकेट जब स्टार्ट होती तब उसका स्पीड अलग होता है। जिस प्रकार आप गाड़ी घर से निकालते हैं तो पहले गियर में निकालेंगे धीरे से, ठीक है। अब जैसे ही स्लोप चढ़ गया फिर स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, तो उसका वेग क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो परिवर्तित मतलब डेल वी। तब रॉकेट का वेग डेल वी हो बस लिखेंगे। तथा अब गैस का तो वेग होगा, गैस का क्या होगा, तथा गैस का वेग u होगा। अब उसका u, डेल यू क्यों नहीं लिख रहा हूं, u इसलिए क्योंकि गैस तो रॉकेट के अंदर है ना कि वो अलग से बाहर, उसका वेग परिवर्तित हो गया। रॉकेट चल रहा है, गैस चल रहा है क्या, नहीं, वो तो धीरे धीरे क्या हो रही है, मुक्त हो रही है, रिलीज हो रही है। इसलिए इसको बस क्या लिखूंगा, केवल u लिखूंगा। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को। अब हम लोग बात करते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो रॉकेट किसके आधार पे काम करता है, मैं सबसे पहले आपको बताया संवेग संरक्षण के नियम पे आधारित है। किसके नियम पे, संवेग संरक्षण। मैं आपको फिर से बताऊंगा, ये संवेग संरक्षण क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। ये क्या है, संवेग है। क्या है, संवेग है। तो आप मेरे बताइएगा संवेग और क्या बोला है, संरक्षण का नियम। क्या बोला है, संरक्षण का नियम। संरक्षण मतलब सुरक्षित रखना। तो यहाँ पे क्या क्या सुरक्षित रहेगा आपका, रॉकेट का द्रव्यमान सुरक्षित रहेगा, और रॉकेट का वेग, दोनों का दोनों क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ठीक है, सुरक्षित या संरक्षित रहेगा। तब यहाँ पे मैं लिखूंगा संवेग संरक्षण के नियम से, किसके, संवेग संरक्षण के नियम से, तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, रॉकेट का संवेग बराबर गैस का संवेग। तो हमने यहां पे लिख लिया फिर से, रॉकेट का संवेग, आप सभी को दिख रहा है, ठीक है, गुड, बराबर द्रव्यमान गैस का संवेग, गैस का संवेग। तो आप लोग मेरे को बस ये बता देंगे कि रॉकेट का संवेग क्या है, और मैंने गैस का संवेग लिखना भूल गया है, तो बन जाएगा वो सब चीज। ठीक है, तो रॉकेट का संवेग क्या होगा जी, यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं हम लोग, ये हो गया, कहीं पे एक आंख लाइन में कहीं पे लिख देते हैं, ये हो, यहाँ पे लिख देते हैं छोटे अक्षर में हम लोग कि क्या हो करके। देखिए गैस है, गैस का द्रव्यमान क्या होगा, m होगा। अब उसका द्रव्यमान मतलब वजन जैसे जैसे रिलीज होगा, मान के चलो मैंने रॉकेट में 25,000 क्विंटल क्या किया, द्रव्यमान लोड कर दिया है, ताकि उसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएं। अब जैसे जैसे रॉकेट आगे बढ़ेगा, गैस निकलेगा, तो गैस के वजन में कमी होगी कि नहीं होगी, तो डेल एम लगाऊंगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ छोटा सा, ताकि आप लिखते बने, गैस का द्रव्यमान, क्या, द्रव्यमान इक्वल टू डेल एम। क्या लिया है मैंने, गैस का द्रव्यमान, आप देख सकते हैं डेल एम। अब देखिए रॉकेट का संवेग बराबर गैस का संवेग, तो संवेग बराबर सूत्र क्या दिया गया है, द्रव्यमान गुणित वेग। तो रॉकेट का द्रव्यमान क्या है जी, आपको सभी को दिखाई दे रहा होगा,
रॉकेट का द्रव्यमान ये रहा आपके पास m0 माइनस डेल m बाई डेल टी इंटू टी। ये किसका द्रव्यमान है? रॉकेट का। तो रॉकेट का द्रव्यमान तो मिल गया। अब मेरे को क्या चाहिए? यहाँ पे रॉकेट का वेग चाहिए। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। आप देखिए यहाँ ध्यान से, द्रव्यमान गुणित वेग। तो मैंने, चलो लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। रॉकेट का द्रव्यमान को लिख लेते हैं पहले। तो मैंने ये लिखा, इसको अलग सेपरेट कर देते हैं। चलिए, रॉकेट का द्रव्यमान मैंने लिखा m0 माइनस डेल m बाई डेल टी इंटू टी। ये मैंने लिख लिया रॉकेट का द्रव्यमान। उसके साथ मेरे क्या लिखना है आपको नहीं दिखाई दे रहा आप लोग को, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं और नीचे लिखता हूं, आप सभी को दिखाई देगा। रॉकेट का द्रव्यमान क्या लिख रहे हैं हम लोग? m0 माइनस डेल m बाई डेल टी इंटू टी। ये रॉकेट का हो गया द्रव्यमान। अब रॉकेट का क्या लिखना है? वेग लिखना है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। इसी को नहीं भूलना है। तो वेग क्या दिया गया आपको रॉकेट का? आप देख सकते हैं, आपको रॉकेट का वेग क्या दिया गया है? डेल v। क्या दिया गया है? डेल v। ये देखिए, आप यहां से इसको लिख लेंगे। रॉकेट का वेग लिखना है हमको। चलिए लिख लेते हैं, रॉकेट का वेग क्या होगा? डेल v। ये तो डेल v को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? पुट कर दूंगा इंटू डेल v। ब्लैक में लिख लेते हैं। चलिए, ये मैंने लिख दिया इंटू डेल v। ये क्रॉस करा मैंने, इंटू डेल v हो गया। ये किसका है? रॉकेट। अब मैं क्या करूंगा? गैस का संवेग। तो गैस का द्रव्यमान आपके पास क्या है जी? डेल m बराबर है, बराबर का बराबर लिखा। गैस का द्रव्यमान क्या है? डेल m। यहां पे ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे इंटू करके, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डेल m। और गैस का वेग आपको क्या दिखाई दे रहा है? u दिख रहा है। आप ध्यान से देखिए, आपको गैस का वेग क्या मिलेगा? u है यहाँ पे। ये क्या है आपका? गैस का वेग u है। ठीक है, तो इस u को मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर से मैंने यहाँ पे क्या किया? u को लिख लिया। अब मुझे किसका मान निकालना है? मान के चलो, मैं डेल v का अभी मान निकाल रहा हूं। किसका? डेल v का। यहां से मान निकालूंगा तो पक्षांतर होगा ये m0 माइनस डेल m बाई डेल टी इंटू टी। किसके बचे में जाएगा? इसके। तो लिख लू डेल m इंटू u ब्रैकेट में बटे m0 माइनस डेल m बाई डेल टी इंटू टी। ये मैंने लिख लिया। इतना हो गया क्लियर आप सभी को? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मैंने क्या किया? डेल v को यहां लाया पक्षांतर करके, तो ये इसके बटे में आ गया। यहां तक क्लियर है? नो कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। अब ये दो पक्ष हुए कि नहीं? पहला पक्ष बराबर की साइड, इधर दूसरा पक्ष। तो दोनों पक्षों में डेल टी का भाग देने पर, दोनों पक्षों में, ठीक है चलिए लिखते हैं, दोनों पक्षों में डेल टी का भाग देने पर। अब चलो मैंने यहां करा दिया डेल v बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल m। ठीक है, डेल m इंटू यू बाई m0 माइनस डेल m बाई डेल टी इंटू टी। ये मैंने कर दिया। और बटे में क्या कर दिया? डेल टी। तो डेल टी को इसके साथ इधर आ जाएगा। ठीक है, तो डेल m बाई डेल टी लिख सकता हूं सीधा सीधा। अब एक सूत्र है, हाँ यहां पे लिख देता हूं, डेल v बाई डेल टी पहले, फिर डेल m बटे डेल टी बराबर, सॉरी बराबर बोल रहा हूं, इंटू u बटे m0 माइनस डेल m बाई डेल टी इंटू टी। इतना क्लियर है सभी को? मैंने क्या करा आप देख सकते हैं, डेल m के बटे में क्या लिख लिया? डेल टी को, और इसको अलग से सेपरेट करके यहाँ पे मैंने लिख दिया और कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। अब मुझे क्या करना है? एक सूत्र होता है हमारे पास, एक सूत्र होता है, क्या होता है? वेग बटे समय बराबर क्या होता है? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। यहाँ पे आपको सूत्र में याद दिला दूंगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह है, आप देख सकते हैं वेग, ठीक है आपको दिखाई दे रहा है, ये वेग है बटे समय। तो वेग को लिखते हैं v और समय को t। तो वेग में परिवर्तन को डेल v और समय को डेल t इज इक्वल टू क्या होता है? त्वरण। क्या होता है? त्वरण। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो डेल v बाई डेल टी इज इक्वल टू क्या होगा? a। अब इसी सूत्र को मैं यहाँ पे लिखूंगा,
लिख लेते हैं। चलिए जानते हैं हम एक सूत्र है डेल वी बाई डेल टी इज इक्वल टू क्या होता है ए। इसको मैंने समीकरण दे रखा है 1, तो फिर लिखूंगा अब मैं समीकरण 1 में मान रखने पर, क्या रखने पर, मान। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, कहां से मान रखने आप सभी को पता होगा, मान रखने पर, ठीक है। चलिए मैं मान पुट कर देता हूं, यहां पे मान रख देता हूं। तो डेल वी बाई डेल टी के जगह में मुझे क्या रखना है, ए रखना है। आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है आपका डेल वी बाई डेल टी है, क्या है, डेल वी बाई डेल टी, ये तो डेल वी बाई डेल टी की जगह मुझे क्या रखना है, केवल ए रखना है। तो ए बस रख दीजिए आप। चलिए रख देते हैं ए। चलो मैंने ये रखा, डेल वी बाई डेल टी हम ए इज इक्वल टू डेल एम बटे डेल टी इंटू यू बटे एम जीरो माइनस डेल एम बाई डेल टी इंटू टी। ये हो गया आपका रॉकेट निधन का सिद्धांत, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। केवल इतना ही क्या करना है, आपको लिखना है और आपके नंबर आ जाएंगे। ये कहां तक का है, रॉकेट नोडन के त्वरण के लिए सूत्र। तो हमको पेपर में जब ऐसा दिया जाएगा तो हमको केवल यही लिखना है, ना कि कोई और अन्य बातें लिखनी है। आई थिंक आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं केवल आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से क्या करें से समझ सके। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में करिए कि सर समझ में नहीं आता है, और सॉरी इसलिए कि अगर आपकी वीडियो क्वालिटी थोड़ी बहुत खराबी होगी तो, क्योंकि मैं फोन में शूट करता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।